afternoon, student. Welcome to biology class. Students, today we will start a new chapter, chapter 12 of biology, that is biotechnology and its application. लास्ट लेक्चर में हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, हाउ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर मेड. तो ये चैप्टर जो है उसी से लिंक्ड है, उसी के जो हमने पढ़ा है उसी का अब हम एक तरह से एप्लीकेशन समझेंगे कि हम जेनेटिक्स का या फिर ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका हम किस तरह जो है एप्लीकेशन किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में और किस किस फील्ड में. ओके, so let's see. Biotechnology is defined as the broad area of biology which uses both technology and application of living organism in order to develop, modify and produce useful products for human welfare. So this is the main purpose of biotechnology. हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि दोनों ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम मॉडिफाई करते हैं एंड make them to produce useful products, and these products they are useful for human welfare. Now the term biotechnology was coined in the year 1990 by an agricultural engineer named Carole Ariki. इसीलिए इनको जो है he is only known as the father of biotechnology. नाउ बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली अगर हम एप्लीकेशन देखें तो इसका जो है वाइड एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन है ऑफ मेडिसिन्स, दैट इज़ योर बायोफार्मास्यूटिकल्स. नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई मीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एनिमल्स प्रोड्यूस करना बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से. ओके, एंड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो इट हैज़ अ ग्रेट एप्लीकेशन. ठीक है, जो कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, पेस्ट हैं आपके. सो ऑल दीज हैव यूसेज इन द एग्रीकल्चरल फील्ड. Now there are three main critical research areas of biotechnology. ठीक है, तीन मेन रिसर्च एरियाज़ हैं. पहला है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो भी हमने ऑर्गेनिज्म बनाया है मॉडिफाइड, ठीक है, सो उसको जो है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बनाना, यूजुअली आ माइक्रोब, या वो कोई माइक्रोब भी हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या फिर कोई एंजाइम भी हो सकता है. ओके, तो सबसे पहली बात तो है कि ये जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे. ये आगे जो भी है, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमको प्रोडक्ट ये पहुंचाएंगे, इसीलिए इनको हमने कैटलिस्ट बोला है. सो कैटलिस्ट बनाना, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, ओके, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब या फिर कोई भी प्रोडक्ट के फॉर्म में. नेक्स्ट है कि प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट. ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस देना ताकि हम उस कैटलिस्ट को क्या करें, जो हमने बनाया है उससे हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकें. ठीक है, तो उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना. और तीसरा है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज़ टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. लास्ट आता है कि डाउन स्ट्रीमिंग मीन्स फाइनली जब हमें प्रोडक्ट मिल गया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, जो हमने मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया या जो भी एंजाइम बनाया, उससे हमें जो भी प्रोडक्ट मिला उसकी फाइनली प्रोसेसिंग करना, उसको उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाना एंड देन प्यूरिफाई करना और मार्केट में रिलीज़ करना. तो ये तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी की. नाउ बायोटेक्नोलॉजी का यूसेज जो है डायग्नोसिस में है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. ठीक है, डिजीज़ को डायग्नोज करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डेवलप करना एग्रीकल्चर में, फूड में है, देन बायो रेमिडिएशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट में बहुत है इसका यूज़, एंड एनर्जी प्रोडक्शन. Now these are this is the chart showing application of technology, जो कि अभी हमने बात की. आप चार्ट के फॉर्म में समझ सकते हैं. एग्रीकल्चर में बात करें तो बीटी कॉटन एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना. मेडिकल में बात करें तो जेनेटिकली इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, वैक्सीन टेक्नोलॉजी एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ये सब हम पढ़ेंगे क्या होता है. देन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म,
जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसमें जो कि एनिमल्स में हमने जीन्स को चेंज कर दिया है उनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनको बनाना, जिसमें आपका ट्रांसजेनिक रैट्स आता है, काऊ आती है, ट्रांसजेनिक काऊ एक बनाई गई जिसका नाम है रोज़ी, पिग, शीप, ये सब आते हैं। एंड सोशल एस्पेक्ट्स भी इसमें आते हैं जिसमें कि आपका बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जितना भी ये जो आप चार्ट में देख रहे हैं ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे वन बाय वन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। So this is all student. Thank you everybody.